कल फ्राइडे में दमदार तेजी की आशंका है। डाटा काफ़ी पॉजिटिव है, उसके बारे में बताऊंगा आज। जो मैंने आप लोगों को कॉल दिया था कल 22,700 का पुट और कॉल में, दोनों में देखिए पुट में एक्टिवेटेड हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट 300 का दिया। और कल के लिए निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ तीन स्टॉक के बारे में बताऊंगा। और दाउ जोन्स देख लीजिए 386 पॉइंट डाउन है, बट हमारा मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस है। डाटा क्या बोलता है, ये एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडिया विक्स का कहानी और कहाँ पे अटकेगा ये गिरावट, ये सारा चीज के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, ये सारा चीज के बारे में बताने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग, सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात तो मैंने आपको डाटा के बारे में लेके चलूंगा, उसके बाद एफआई क्यों इतना सेलिंग कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा, और कल मार्केट गैप अप ओपनिंग क्यों होगा, और इंडेक्स को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। आज देख रहे होंगे निफ्टी अच्छा खासा गिरावट दे रहा था, देख लीजिए, और बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर को जा रहा था। ये दोनों के बारे में कॉन्ट्रा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, वो सारा चीज के बारे में बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, इस टाइप का मार्केट को क्यों अवॉइड करोगे। और आप लोगों को मैंने क्लियर कट बताया था कि इलेक्शन से पहले मार्केट क्यों इतना वोलेटाइल होता है, और प्रीमियम काफी हाई है। मतलब 200, 300, 500 पॉइंट में आप देख लो 49,000 का कॉल, जब मार्केट 48,000 में समथिंग था, 48,500 में था। 500 पॉइंट का प्रीमियम कम से कम 300 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, बट यहाँ पे 900 है। दैट मीन्स मार्केट को अभी इलेक्शन तक ऑफ डाउन करके पहले का 2 वीक में अच्छा खासा प्रीमियम को डीके करेंगे। और जो लोग बाय किए हैं उनका प्रीमियम काफ़ी हद तक, जो मंथली लिए हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद मोमेंटम देगा तो कोई फायदा नहीं है। आपका जो बाइंग प्राइस है शायद वो बाइंग प्राइस आने का भी चांसेस नहीं है। और जो सज्जन व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं उनको मैं क्लियर कट बता देता हूँ, 30 मई, 29 मई और 21 मई का ये तीनों वीडियो आपको देखना जरूरी है। 30 मई का, 29 मई का और 21 मई का, ये तीनों वीडियो में मैं सारा चीज आप लोगों को कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों को बताया था। और उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा तो मार्केट का चाल क्या है। और मैंने क्यों यहाँ पे गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन 3 बार लिखा, क्योंकि 3 डेज गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन में क्लोजिंग हो चुका है। और आज हल्का सा बाउंस बैक आया, और जो लोग भी बाउंस बैक में बाय ऑन डिप किए थे उनका हालत क्या होगा, कल प्रॉफिट मिलेगा। इस टाइप का मार्केट में अगर प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि डाटा के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे एफआई का आज 3,050 करोड़ का सेलिंग है, डीआईए का 3,432 करोड़ का बाइंग है। और फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इंडेक्स का जो ऑप्शन है, इंडेक्स का है 7,000 करोड़ का सेलिंग है, और 9,000 करोड़ का सेलिंग है फ्यूचर में और ऑप्शन में, दोनों आप देख लीजिए यहाँ पे। और स्टॉक का देखेंगे तो स्टॉक में सेलिंग है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट सेलिंग है। बट डाटा जो ऑप्शन के हिसाब से डाटा जो बन रहा है, ऑप्शन के डाटा के हिसाब से मार्केट बैंक निफ्टी का जो है गैप अप ओपनिंग होगा। क्यों गैप अप ओपनिंग होगा, उसका कहानी मैंने कल 30 तारीख का वीडियो में बताया हूँ। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंकों का लास्ट टाइम में जो हाईली वॉल्यूम आया था उसका रीजन क्या था, जिसके कारण आज मार्केट निफ्टी डाउन होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी ऑफ साइड में रहा। दिस इज द इंडेक्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो लोग निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में एंट्री कर रहे होंगे, सारे लोग पहला 15 मिनट में बिल्कुल भी वॉश आउट हो गए, और दोनों मिसमैच हुआ। और निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में एंट्री जो लिए, बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में जो एंट्री लिए, दोनों के दोनों सबके सब ट्रैप हो गए। अभी तक जितना भी गिरावट आया है ये इंडिया विक्स के चक्कर में आया है। इंडिया विक्स 24 के नीचे अभी रेंज बाउंड बना रहा है, ये नीचे को आना चाहिए, कम से कम 20, 22, 18, मिनिमम से मिनिमम 16 तक आना चाहिए, तब जाके मार्केट में एक बुल रन आ सकता है। नहीं तो ऐसे ही रेंज बाउंड करेगा, गैप अप गैप डाउन करेगा, कल गैप अप करेगा तो सस्टेन भी नहीं कर सकता। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ के बारे में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निफ्टी में देख लीजिए काफ़ी सेल अप है, और निफ्टी का जो आप देखोगे 6 जून का है, उसमें ओवरऑल सेंटीमेंट देख लीजिए। यहाँ पे 22,000 में पुट बायर्स बैठे हुए हैं, 22,000 में पुट बायर्स बैठे हैं, उनको लग रहा है मार्केट और नीचे को जाएगा। आप देख लीजिए 22,000 अभी तक आया नहीं है, 22,500 से 22,500 से मार्केट क्या हुआ, ऑफसेट को चला गया। बट 22,000 में हेवी पुट बायर्स है, तो कल मार्केट ऑफसेट को जाएगा, गैप अप ओपनिंग होगा। बट यहाँ का जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ का जो ट्रेंड लाइन है, जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर को नहीं जाएगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया हूँ। 50% के बारे में बताया हूँ कल का वीडियो में, 30 तारीख का वीडियो में। तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, उसमें सारा चीज़ के बारे में एनालिसिस करने के साथ साथ फिबोनाची का ट्रिक के बारे में मैंने आपको भी उसमें समझाया था। तो ध्यान रखिए, निफ्टी का कल का बाइंग लेवल आपका ये कंप्लीटली रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। फिलहाल अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा कौन सा, 22,617। तो ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ से 100 पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब 558 से लेकर 620 तक, ठीक है। तो कम से कम 70 पॉइंट आसपास तो आपका बाइंग बनेगा। ध्यान रखिए 633 के अबव, उससे पहले नो बाइंग। 633 के अबव अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो ही बाइंग करना है, और पहला ही टारगेट मिलेगा सीधा 691 का, उसके बाद का ये वाला 756 का, उसके बाद का 22,800 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है इसके नीचे 22,405 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 365 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 340 का, उसके बाद का मिलेगा 292, उसके बाद का मिलेगा 22,271 से लेकर 22,200 तक एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे जो लोग आज एडवांस बाय करके रखे हैं 22,000 का, 22,000 का जो पुट बाइंग करके रखे हैं, तो पहले क्या होगा, इन लोगों को प्रीमियम डीके करेगा, और मार्केट जितना भी गैप अप गैप डाउन हो, जहां पर भी होगा वहीं पर रेंज बनाएगा, ताकि वीकली प्रीमियम कम करने के साथ साथ मंथली प्रीमियम भी कम करेगा। तो इलेक्शन का पहले का ही है ये, थोड़ा बहुत अप डाउन का है, तो आराम से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इतना हाई प्राइस में हाई प्रीमियम में हम सेलिंग करने के लिए कोशिश करेंगे और बाइंग नहीं करेंगे। तो फिलहाल 4 तारीख मतलब पहला एक्सपायरी तक तो हम थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे, छोटा मोटा ट्रेड मिलेगा तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम पिछले फ्राइडे थर्सडे एक्सपायरी के बाद फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज 5 दिन हो गया। फिलहाल हमने कोई ट्रेडिंग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना हाईली वोलेटाइल के साथ साथ हमने ट्रैप होना नहीं चाहते। तो जो हमने देते हैं उसी में ट्रेड हम करते हैं, 20-30 पॉइंट लेके जाते हैं, और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। तो वेट करना है, प्रॉपर वेट करना। पहला इलेक्शन का जो 4 तारीख का नतीजा वो कंप्लीटली आने के बाद, उसके बाद उसी एक्सपायरी खत्म होने के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी थर्सडे तक खत्म होने के बाद, उसके बाद का यूनिट नेक्स्ट एक्सपायरी में हमने क्या करेंगे, एंट्री लेने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें कल आपको कंप्लीटली 22,500 का कॉल और 22,500 का पुट में ही रखना है नजर। हाई प्रीमियम है, जितना बाई करना चाहते हो, जितना कैपेसिटी कर सकते हो सके तो अभी फिलहाल अगर ट्रेडिंग नहीं छोड़ पाते हो आप लोग, तो एक एक लॉट में काम कीजिए, ताकि आपको नुकसान भी होगा तो कम होगा और प्रॉफिट होगा भी तो कम होगा। एक लॉट से ज़्यादा भी फिलहाल मत कीजिए नेक्स्ट वीक एंड होने तक। उसके बाद का मतलब देखा जाए तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जून का जो पहला मतलब मंडे से 10 तारीख से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसी बीच में कोई हाईली वोलेटाइल होगा, प्रीमियम थोड़ा सा कम में मिलेगा, तभी हमने ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं तो हमने अवॉइड करने के लिए कोशिश करेंगे। ये हो गया निफ्टी 50 का। डाउ जोन्स दोबारा दिखा देता हूँ और कितना गिरा है, 386 से उतना ही पॉइंट गिरावट 30 मई का देखिए, गिरावट उतना ही है, ठीक है। मार्केट ऑफसेट को नहीं आ रहा है, और एफआई का डीआई का दोनों का बराबर सेलिंग है, एफआई अगेन सेलिंग है। जितना बाइंग किया था, फॉल्स बाइंग किया था, सब लोग को ट्रैप करके अगेन मार्केट को नीचे को लेके जा रहा है। तो ये गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन का सिलसिला अभी चलते रहेगा, टेंशन मत लीजिए। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक को, ठीक है दोस्तों। निफ्टी बैंक को यहाँ पे देखते हैं। निफ्टी बैंक अपना जो रेंज है, इससे पहले जो मैंने ये छोटा सा रेंज बनाया था, इस रेंज के नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से बाउंस बैक किया, बट अपना रेड जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है कि अच्छा सा बुलिश कैंडल में, तो मार्केट टक 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 सीधा 49,500 तक आसपास चले जाता। बट ध्यान रखो, अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया है, बट बैंक निफ्टी नहीं बनाया, और सबसे बड़ी बात तो फिन निफ्टी भी नहीं बनाया। मैंने आपको फिन निफ्टी के पास आ रहा हूँ, आपको बताऊंगा। तो हो सके मार्केट यहीं से
थोड़ा सा कल गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर नीचे को आए, नीचे को आने के बाद अगेन मई मंथ में फिर अगेन ऑल टाइम हाई बनाएंगे, दोनों बराबर के साथ साथ, जैसे पिछले बार हुआ था। ठीक है, हर बार एक जैसा का कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग यहाँ पे कॉल बाइंग किए हैं नेक्स्ट, मतलब इसी हफ्ते का, जो लोग बाई किए थे उनका तो प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो गया। और जो लोग मंथली लिए हैं उनका तो मेरे ख्याल से अगर 1500-1600 तक पहुंच गया होगा कॉल का प्रीमियम, तो अभी आसपास 450, 750, 800 तक आ गया, 300, 200, 250, 300 पॉइंट का प्रीमियम डीके हो गया होगा। तो ये सारा चीज प्रीमियम का खेल है। तो प्रीमियम के बारे में हम आज आराम से सिखाते हैं हमारा क्लास मेंबर को। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिए कल के लिए आपको कहाँ पे एंट्री बनाना है। कल के लिए आपका बाइंग बनेगा सीधा इसके ऊपर 49,068 के अबव ही बाइंग करना, उससे पहले कोई भी बाइंग नहीं करना। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 270 का, उसके बाद का 500 का, उसके बाद का 637, उसके बाद का 848 से लेकर सीधा सीधा 50,000 टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना, ध्यान रखो इसके नीचे 48,542 के नीचे पहला ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, 48,344 का। यहीं पे प्रॉफिट बुक करके वेट करना, अगेन बियरिश कैंडल बनाता है तो टारगेट 48,000, सीधा डाउन साइड का टारगेट 48,000 तक आ जाएगा। उसके बाद का 47,788 का, उसके बाद का 47,500 तक का टारगेट। और कल कंप्लीटली कल आपने क्या करना है, 49,000 का कॉल और पुट में ही आपको रखना नजर। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होगा तो 49,000 का कॉल पुट में रखना है, और गैप डाउन तो होगा नहीं है क्योंकि गैप अप का ही प्रेडिक्शन है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अगर वनडे का टाइम फ्रेम में देखोगे तो कंप्लीटली क्या बना है, एंगल फिंग कैंडल बना है। ठीक है, बुलिस, इतना बियरिश के बाद बुलिस बना है, तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो हो सके यहाँ तक जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और वीकली को देखोगे, वीकली तो डोजी बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट अगर बुलिस मोमेंटम जाके 12-1 बजे तक सस्टेन किया तो अगेन फिर लास्ट टाइम में फिर अगेन गिर जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं लेवल के हिसाब से कल काम करेंगे, इतना जल्दी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया निफ्टी बैंक का। उसके बाद चलते हैं फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी का देख लो, मैंने कंप्लीटली चैनल बनाया हूँ इसको, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चैनल किया था सेम टू सेम देख लीजिए। ये फरवरी के मंथ से कंप्लीटली रेंज बाउंड बना के जा रहा है, और ये 50% का मैंने आज ड्रॉ किया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो नो डाउट यहाँ तक टच करेगा, तो यहाँ तक टच करेगा तो उसके बाद रेंज बाउंड बना के फिर मार्केट मोमेंटम करेगा, तो इसका ऑल टाइम हाई बनाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। जब यहाँ पे देख लीजिए, आप डेट के हिसाब से आप देख लीजिए, जब 17 जनवरी को नीचे को आया था उस टाइम निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया था। फरवरी में ये ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था, मार्च में नहीं बनाया था, अप्रैल में बनाया। अप्रैल में बैंक निफ्टी के साथ साथ गैप फिल करने के साथ साथ ये बनाया था। ठीक है दोस्तों, बट मई में सब लोग सही सही बनाए, बट इस टाइम में सेम टू सेम सिचुएशन हो रहा है, ये सबसे ज्यादा गिरा है, तो ये भी तो ऑल टाइम हाई बनाएगा। मिड कैप निफ्टी सब लोग बना दिए, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी रह गया, और फिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही है, मैंने आपको क्लियर कट पहले से बताया हूँ। और ये आवरली कैंडल में ये बुलिश बनाए हैं, तो ध्यान रखो कल के लिए कंप्लीटली आपको बाइंग बनेगा आज का डे हाई के अबव, उससे पहले बाइंग नहीं करना। 21,745 के अबव बाइंग करना है। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 805 का, दूसरा मिलेगा 900 का, उसके बाद का 22,000 का। डाउन साइड सेल करना आपको इसके नीचे 21,514 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 436 का, उसके बाद 362, उसके बाद का ये वाला सपोर्ट 274 का। और कल कंप्लीटली 21,700 का कॉल और 700 का पुट में ही आपको रखना है नजर। अब आ जाइए 3 स्टॉक। जुबिलेंट फूड काफी टॉप से नीचे को गिर गया है, और यहाँ पे देखो 500 का लेवल पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, 498 से लेकर 500 के बीच में। तो कल अगेन अगर 506 के अब निकलता है तो बाई करते हुए चलना, पहला 10, उसके बाद का 14, उसके बाद का 18, 20, उसके बाद का 23, 27, 30 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 494 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 90 का, दूसरा मिलेगा आपका 84, 80 और 65, 60 तक। ये गिरता है तो जबरदस्त गिरता है, चढ़ता है तो जबरदस्ती चढ़ता है। उसके बाद सेकंड स्टॉक कौन सा, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा काफी गिरावट आ चुका है, आप लोग देख लो, यहां से लेकर यहां तक एक बाउंस बैक आने का चांसेस है। यहां से लेकर यहां तक देखोगे आप कंप्लीटली 8% का गिरावट, 109 पॉइंट का गिरावट है। तो कम से कम नहीं तो 180, 170 तक तो मार्केट को आना चाहिए। तो ध्यान रखो कल के लिए अगर बाइंग बनता है
अगर कल गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन करता है तो 1250 के वो बाई करना। ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट मिलेगा आपको 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 1300 का। और डाउन साइड आपको सेल अप बनेगा डे लो के नीचे 33 के नीचे। डे लो के नीचे सेल नहीं करना, 33 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा 30 का, 20, 10, 1200, 90, 80, 70 और 60 तक का टारगेट। 10-10 पॉइंट का मैंने टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये हाईली वोलेटिल स्टॉक है। जब भी बढ़ता है तो ह्यूज बढ़ता है, जब भी गिरता है ह्यूज गिरता है। बीपीसीएल, बीपीसीएल भी सेम टू सेम काफी गिरावट हो चुका है। जो भी सारा स्टॉक मैं दे रहा हूँ काफी गिरावट के बाद दे रहा हूँ। तो ऑलरेडी मंथली ऑलरेडी हो चुका है क्लोजिंग। और जो लोग इसी मंथ का बाई किए तो उनका तो प्रीमियम जीरो हो गया। जो 650, 640 जो भी हो, टेक महिंद्रा का हो गया, जुबिलेंट फूड का हो गया, 520 का जो लोग बाई किए थे सबका प्रीमियम जीरो कर दिया। तो ध्यान रखो कल के लिए 628 के वो बाई करना। पहला 30, 32, 34, 36, उसके बाद 38, 40, 42, 45, 47, 50 तक का टारगेट मिलेगा आपको। डाउन साइड ध्यान रखो 23 के नीचे 20, 17, 15, 12, 10 और 5 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों आपको तीनों स्टॉक के बारे में बता दिया। इंडिया विक्स को हमेशा नजर रखना, जब तक गिरावट नहीं आता है, जब तक ये इंडिया विक्स नहीं गिरता है तब तक मार्केट में बुल रन नहीं आएगा। और ऐसे ही गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन करके पहले 2 हफ्ते में काफी सारा प्रीमियम को ईटिंग कर लेगा। इलेक्शन का जो ये पहला वीक है सब लोग को लग रहा है कि हाईली मोमेंटम देगा। इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, आप लोग नया हो जो उनको पता नहीं होगा, हमारा एक्सपीरियंस है उसमें क्या होता है, हाईली वोलेटाइल रहता है, जिसके कारण प्रीमियम बिल्कुल भी डीके नहीं होता है। और जो लोग मंथली लिए तो उनका तो हैवी डीके होगा अगर रेंज बाउंड होगा तो। रेंज बाउंड कैसे होगा, ऑफ डाउन 500-600 पॉइंट का होगा। ऑफ साइड जाएगा तो 500 पॉइंट, डाउन साइड जाएगा तो 500-700 पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, काफी प्रीमियम वो लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके रेंज बाउंड करके वो उसमें अपना काफी ज्यादा प्रीमियम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दाउ जोन्स लास्ट टाइम दिखा देता हूँ मैंने आपको, काफी गिरावट है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। वहीं पे गिरावट में रुका हुआ है। उसके साथ साथ ये देख लो डीआईआई और एफआई का काफी सेलिंग है। और डाटा के हिसाब से कल अगेन गैप अप होने का चांसेस है। ठीक है दोस्तों, गैप अप होगा। सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये तो नहीं बता सकता, बट गैप अप होगा। गैप अप अगर सस्टेन हुआ 15 मिनट का कैंडल बुलिश बना तो ही ऑफ साइड को जाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। बट दोनों आपस में भी नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं बताया था कि निफ्टी बैंक जो है जब पहला 15 मिनट में ऑफ साइड को गया वो इसी तरह का निफ्टी क्या हो गया, आज का देख ले 30 तारीख का नीचे को गिरा। तो ये दोनों कॉन्ट्रा चल रहा है, तो इसलिए आराम से ट्रेड करना। कल वीकली कैंडल भी क्लोजिंग है। ठीक है दोस्तों, तो सोच समझ के कीजिएगा। अगर एक हफ्ता आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं छोड़ पाते हो तो एक लोट में कीजिएगा, हमारा सलाह है। फिर भी दोस्तों एक चीज़ डिस्क्लेमर बता देता हूँ, हमारा बाइंग सेलिंग का किसी भी प्रकार का कोई सलाह नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और कल का जो वीडियो बनेगा इलेक्शन का, तो कैसे आपको 4 तारीख का एक्सपायरी में कैसे आपको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, वो सारा का डाटा मैंने कलेक्शन करके रखा हूँ। कल रात को ऐसा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जो लोग बाई करके रखे हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, जो लोग सेल करके रखे हैं उनको प्रॉफिट होगा। उसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। रात को 11 बजे के बाद ही अपलोड होता है, जब तक सारा डाटा नहीं आता तब तक मैं अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए ना ज़्यादा लोग चाहिए, बट मेरे को जेन्युइन लोग चाहिए जो लोग मार्केट में आए पैसा कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।